हाय, दिस इज माही। आज हम देखेंगे आईआईटी जैम का एक क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस का, जो कि 2006 में आया है। क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ आर टू आर एक फंक्शन दिया गया है, ओके, एंड एफ आर टू आर भी कंटिन्यूअस, ओके, एंड जी एंड एच आर स्क्वायर टू आर दिए गए हैं, जो कि दोनों डिफरेंशिएबल हैं। एंड कैपिटल एफ इक्वल टू हमको ये एक्सप्रेशन दिया गया है, एफ यू बी इक्वल टू यू टू बी एफ टी डी टी। देन हमसे पूछ रहा है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या याद आ रहा है, कैसे सॉल्व होगा? देखिए, यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन दिया गया है जो इंटीग्रेशन के रूप में है। ओके, इंटीग्रेशन के अंडर दिया गया है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमसे पूछ रहा है। दैट मीन्स हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? ये जो फंक्शन दिया गया है एफ, इसका डेरिवेटिव। और अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव कोई फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर दिया गया हो, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना हो, तो याद करिए क्या करते हैं हम, क्या अप्लाई करते हैं? लेबनीज रूल, है ना? क्या अप्लाई करते हैं? लेबनीज रूल। हम अप्लाई करते हैं लेबनीज रूल। तो लेबनीज रूल क्या होता है? तो पहले हम लेबनीज रूल देखेंगे, देन इसका सोल्यूशन एकदम आसानी से तुरंत आ जाएगा। केवल लेबनीज रूल में बस फंक्शन की वैल्यू रखनी है। तो फंक्शन हमारा कैसा दिया है कि हमें इफ यू कामा बी इक्वल टू दिया गया है एफ यू टू बी एफ बी टू यू एफ टी डी टी, ऐसा फंक्शन दिया है हमें। तो हमारा लैग्रेंज रूल हमारा क्या होता है? इफ कैपिटल एफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स कामा वाई एंड वी एक्स कामा वाई एफ टी डी टी, where f is continuous, f is continuous in the interval containing both limit, containing both limit, that means जो जिस भी इंटरवल में, मान लीजिए आई में अगर जो है एफ आई इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो यू एंड बी आई में बिलोंग करने चाहिए। तो एफ इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल कंटेनिंग बोथ लिमिट एंड both limit both limit function both limit function are differentiable। दैट मीन्स क्या कि यू एक्स यू आई वी एक्स एंड पी वाई ये एग्जिस्ट करने चाहिए, है। दैट मीन्स देखिए, एफ हमारा ऐसा कोई फंक्शन दिया गया है जहाँ पे कंडीशन क्या है कि एफ हमारा जो है कंटिन्यूअस हो, और ऐसे डोमेन में कंटिन्यूअस हो जो दोनों लिमिट जो इसमें दी गई हैं उनको कंटेन करे, कंटेनिंग बोथ लिमिट। एंड सेकेंड, बोथ लिमिट फंक्शन, दैट मीन्स क्या? लिमिट फंक्शन यू एक्स अपर लिमिट हो गया एंड पी एक्स वाई लिमिट, बोथ लिमिट फंक्शन दैट मीन्स यू एक्स एंड पी एक्स आर डिफरेंशिएबल। दैट मीन्स यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट करें। देन by Leibniz rule, then by Leibniz rule, del f upon del x equal to del f upon del x equal to, that means del upon del x, और एक हमारा कैसा दिया है? u x y to v x y f t dt, ओके, इक्वल टू, अब f, ये जो t वेरिएबल है इसको अपर लिमिट से रिप्लेस करिए, f u ऑफ x कामा y माइनस एफ, अब लोअर लिमिट से t को रिप्लेस करिए, एफ ऑफ b ऑफ x कामा वाई, यहाँ इनटू में यू एक्स होगा, एफ ऑफ पहले
टी को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, देन एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो अपर लिमिट का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दैट मीन्स यू एक्स माइनस एफ ऑफ अप लोअर लोअर लिमिट को टी को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ बी कामा एक्स कामा वाई एंड बी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ये हो गया हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ओके। इसी तरह डेल एफ अपॉन डेल वाई हमारा क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सेम वैसे ही एफ यू एक्स कामा वाई एंड वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, यू वाई माइनस एफ ऑफ, अब लोअर लिमिट से वी एक्स कामा वाई एंड वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वी का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है हमारा लेबनीज रूल, ओके। ये होता है मतलब लेबनीज रूल फॉर सिंगल वेरिएबल। ये होता है हमारा लेबनीज रूल फॉर सिंगल वेरिएबल। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एंड प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, दैट मीन्स हमको डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है। तो देखिए क्या हम यहाँ लेबनीज रूल लगा सकते हैं। लेबनीज रूल की कंडीशन क्या थी कि एफ हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हमें दिया है कि एफ आर टू आर कंटिन्यूअस है, एक कंडीशन तो दी है। सेकंड क्या था कि जो हमारी लिमिट्स थी, सेकंड कंडीशन क्या थी, जो हमारी लिमिट्स थी वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। और हमें दिया गया है लिमिट्स क्या, u इक्वल टू जी है और जी फंक्शन हमारा आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एंड बी हमारा क्या है, एच है, एच भी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर फंक्शन है, वो क्या है हमारा डिफरेंशिएबल है। तो लेबनीज रूल लगाने के लिए जो दो कंडीशन हमें चाहिए वो दोनों सेटिस्फाइड हो रही हैं कि एफ स्मॉल एफ कंटिन्यूअस है एंड बोथ लिमिट फंक्शन आर डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स हम लेबनीज रूल लगा सकते हैं। तो बस अब लेबनीज रूल लगा दीजिए, क्या नहीं क्या होगा हमारा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ से देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को पहले अपर लिमिट से, दैट मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स, और एफ हमारा क्या दिया है, इंटीग्रेशन वी टू यू एफ टी डी टी, ओके। अब जो हमने लाइब्रेरी रूल अभी पढ़ा उसको अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, ये फर्स्ट एफ ऑफ अपर लिमिट से रिप्लेस करिए टी को, दैट मीन्स एफ यू एंड यू का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, दैट मीन्स यू एक्स, ओके। माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट से रिप्लेस करिए टी को तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी एंड एक्स के रिस्पेक्ट में रहे हैं तो इनटू वी ऑफ एक्स, ओके। तो ये हमारा हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब इसी तरह डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई हमारा क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल डेल वाई इंटीग्रेशन वी टू यू एफ टी डी टी, ओके। तो लेबनीज रूल से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी को किससे रिप्लेस करना है, अपर लिमिट, दैट मीन्स एफ ऑफ यू इंटू वाई के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो u का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स यू वाई माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट v एंड y के रिस्पेक्ट में तो v का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, ओके। अब क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है हमको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकेंड को, तो हमारा क्या आ जा रहा है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ यू यू एक्स माइनस एफ वी वी एक्स प्लस ये क्या है, एफ यू वाई माइनस
एफ वी वी वाई। अब देखिए यहाँ कॉमन कर लीजिए हमारा क्या, एफ यू कॉमन करिए, एफ यू कॉमन करिए तो हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से यू एक्स एंड यू आई, यू एक्स प्लस यू वाई माइनस यहाँ एफ बी कॉमन कर लीजिए, एफ बी, तो ब्रैकेट में मेरा क्या आ जाएगा, यू वी एक्स प्लस वी वाई, वी एक्स प्लस वी वाई। ओके, बस अब इसी में यू की, यू एंड वी का वैल्यू रख दीजिए, इक्वल टू हमको क्या दिया, जी एक्स वाई, दैट मीन्स एफ ऑफ एफ यू, दैट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स वाई। ओके, और ब्रैकेट में यू एक्स, यू एक्स मतलब डेल जी अपॉन डेल एक्स, डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस यू आई मीन्स डेल जी अपॉन डेल वाई, क्योंकि यू इक्वल टू हमको जी दिया है ना, जी एक्स वाई माइनस वी इक्वल टू क्या दिया हमको, वी इक्वल टू एच एक्स वाई दिया था, माइनस एफ ऑफ एच एक्स वाई एंड ब्रैकेट में वी एक्स, दैट मीन्स डेल एच अपॉन डेल एक्स, डेल एच अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एच अपॉन डेल वाई, ये होगा हमारा आंसर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ना, के, एफ जी एक्स वाई डेल जी अपॉन डेल एक्स डेल जी अपॉन डेल वाई माइनस एफ एच एक्स वाई डेल एच अपॉन डेल एक्स एंड डेल एच अपॉन डेल वाई, तो हमारा कौन सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस हमको लर्निंग रूल पता होने चाहिए, बस उसमें वैल्यू रख देनी है, ये हमारा मतलब मुश्किल से 30-40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो चलिए थैंक यू, जो आपको ना समझ में आया हो वो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा।